हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अंकित। और आज हम बेसिकली रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉर्लोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या? कॉर्लोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले यही सब बात समझेंगे। और इस लॉ को मैं सबसे अलग पढ़ा रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हर दूसरे साल मैंने देखा है कि इसका प्रीवियस ईयर वेटेज तो ठीक ठाक ही है। हर दूसरे साल या लगातार हर साल पूछा जा रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली मैं टुकड़ों में ही पढ़ा रहा हूँ। मैं हर टॉपिक के लिए इंडिविजुअल लेक्चर ला रहा हूँ, क्योंकि उधर से यार इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैक्सिमम इस साल तो 5 बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एनएमसी ने सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है कॉर्लोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। दिस लॉ स्टेट दैट limiting conductivity of an electrolyte can be represented as sum of individual contributing ion contribution of anion and cation of an electrolyte। फालतू स्टेटमेंट लिखा है, एकदम वाहियात। लेकिन इसमें दो चीज़ें समझना है। एक तो लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, और दूसरा लिखा है सम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग आयन, मतलब कैटायन और एनायन। बस दो बातें चमकनी चाहिए। क्या लिखा है इसमें देखो, सब समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सपोज दैट AX/BY मान लो इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AX/BY को कैसे लिख सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ X टाइम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस बाई। एक आयन ये है प्रेजेंट और एक आयन B है, और B कितनी है? बाई लिमिटिंग लगाना चाहिए। और B कितने हैं? B के ऊपर चार्ज कितना है? B बाई है, B के ऊपर चार्ज है माइनस है। तो ये हमारा कॉर्लोस लॉ है, जो कि स्टेटमेंट बोल रहा है दिस लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग contribution of electrolyte can be represented as sum of individual contribution of anion and cation and anion of an electrolyte। ठीक है, ये हो गया जनरली जो समझना था। अब हम इसको लिखना अच्छे से सीखते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली और एक एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन अभी हमको कॉन्फिडेंस नहीं आया। कॉर्लोस लॉ को लिखना मैं सिखा रहा हूँ। सपोज दैट अगर लिखा है इधर एग्जाम्पल है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है, इसको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो, कैल्शियम दो आयन है, इधर दो आयन कैल्शियम है, एक क्लोरीन इधर दो है। बस इतनी बात याद रखना। क्लोरीन कितने हैं? दो। और कैल्शियम सम ऑफ कैटायन और एनायन करना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन, उनका सम। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम +2 है, प्लस क्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। ऐसे लिखना है। आई थिंक लिखना सीख रहे हो। और अब मैं क्या लिख दूँ? AlCl3 का लिख के बताओ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AlCl3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एल्युमिनियम और क्लोरीन दो आयन है, क्लोरीन 3 है, एल्युमिनियम एक ही है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 + 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। ठीक है, हो गया? इतना हो गया। अब मुझे इक्विवेलेंट के, अभी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं। अब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को देखेंगे। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लिखना सीख गए हम।
अब मुझे लिखना है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ए एक्स बी वाई के लिए। तो इसको फर्क नहीं पड़ता ए के आयन कितने हैं, बी के आयन कितने हैं, मतलब कितना है, ये मोल्स पर डिपेंड नहीं करता। डायरेक्ट लिखो इसको, डायरेक्ट लैम्डा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ए प्लस बाई प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बी बाई एक्स, ऐसे लिखना है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल देखो, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसको लिख के बताओ। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम और क्लोरीन के कितने हैं, 2 आयन है, लेकिन इसको कलाकारी बिल्कुल मत करना, सीधे लिख देना लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, बस ऐसे लिख देना और छोड़ देना इधर ही। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मतलब लिखना सीख गए हो। लिखना सीख गए हो तो क्वेश्चन भी करना बड़े आराम से सीख जाओगे, उसकी गारंटी दे रहा हूँ। अब चलो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम +2 आयन कितनी है, x, ये क्या है x। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम और फिर है क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस की है y। अब मुझे बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये मुझे बताओ। और दूसरा एग्जाम्पल कर लो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का। अब मैग्नीशियम Mg+2 का कितना है x, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट कितना है y। और मुझे बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ये मुझे बताओ। क्वेश्चन है, दोनों डिजाइन कर दिए हैं, अब बताना है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 को हम कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम +2 प्लस क्लोरीन के 2 हैं, ये क्या है 2, और मोलर कंडक्टिविटी है 2 इंटू मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। कैल्शियम का H गिवन है और क्लोरीन का Y गिवन है 2 इंटू वाई, मतलब x + 2y आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट का पूछा है, मैग्नीशियम सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट। देखो दोनों एक आयन है, दोनों एक आयन है, तो इधर तो सीधा x + y हो जाएगा। मैग्नीशियम की x दी है और सल्फेट की y दी है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर ही आ गया, हमारा आंसर आ गया। आप इक्विवेलेंट वाला देख लो, इक्विवेलेंट वाला ये तो थोड़ा मतलब ठीक है, इक्विवेलेंट वाला तो सबसे सरल है, सीधा ऐड करना है, सीखा है। चलो एक क्वेश्चन भी कर लो उसके बारे में। लैम्डा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम, सोडियम लिख दो, सोडियम और कितनी है x, और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ फॉस्फेट कितनी है y, और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम फॉस्फेट। बताओ, ये तुमको बतानी है, बताना है। तो बताना है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम फॉस्फेट। तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम
कितने आयन है उससे मतलब नहीं है, 3 है, भाड़ में जाने दो, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है अब फॉस्फेट। और सोडियम की कितना है X और फॉस्फेट कितना है Y। तो ये हमारा क्या है आंसर। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया है। चलो आप थोड़ी, ये तो हो गई बच्चों वाली बात है। अब थोड़ी अपना लेवल बढ़ाते हैं और जिस जैसे क्वेश्चन आते हैं उस मेथड पे जंप करते हैं। अगर क्वेश्चन क्या है, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या है X, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA क्या है Y, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH क्या है Z। हमसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl पूछा है बेटा, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, बेसिक से। तो ये सीख लेना अच्छे से, वरना बहुत रोल आएगा ये। मतलब देखो, मैं दूसरे जो मैंने पहले पढ़ाया था यही चैप्टर का यही कंसेप्ट कॉर्लोस लॉ, उसमें मैंने डिफरेंट तरीके से समझाया था। इधर मुझे लग रहा शायद ये ज़्यादा आसान है, तो ये मैं दूसरे तरीके से समझा दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम 2-3 तरीके होते हैं। इससे अगर कोई सरल भाषा में या कैसे भी समझा दे तो भाई मुझे बोल देना, मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूँगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बातें समझ में आई होंगी कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बड़ा जेन्युइन है, बड़ा इजी है। जितने जल्दी सीख लोगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर तुमने सोच लिया है कि मुझे नीट करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी और सीखनी भी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया बस उसी से खेल हो जाएगा, सीखनी भी पड़ेंगी और इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए फिर उनको। मतलब तीनों चीज़ें कोऑर्डिनेट फैशन में आनी चाहिए। तो जो सिखा रहा हूँ उसको इत्मीनान से सीखना है, प्यार से सीखना है, और जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखना है। NaCl बन रहा है, NaCl का पूछा है। अब देखो किस किस में NaCl है, इधर Na है इधर Cl है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर ये मिल सकता है। मतलब HCl को और CH3COONA को ऐड करेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। हम इनको रीअरेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है। इसको इधर से क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा और NaCl बनेगा। NaCl का पूछा है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl बराबर बैलेंस है, मतलब इधर सब ठीक ठाक है, इधर कुछ नहीं करना। CH3COONA बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये फिर से बोल दे रहा हूँ, रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ऊपर वाली। वरना कुछ लोग बोले अच्छा केमिकल रिएक्शन लिखवा रहे हो, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl कितना दिया है, x दिया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA y, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH कितना है Z, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन जेड, नहीं यार इस साइड होगा माइनस जेड होगा, x प्लस वाई माइनस जेड। ये हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा आंसर है। सबसे सिंपल था, सबसे सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर वगैरह देखेंगे। सीख लो पहले चीज़ें अच्छे से। सबसे पहली चीज़ है, चीज़ें एकदम नहीं आती हैं, धीरे धीरे सीखना पड़ता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें आसानी से समझ में नहीं आती, उनको क्या देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, वक्त जिसको बोलते हैं समय।
जो कि बहुत कीमती है, वो देना पड़ता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें आसानी से समझ में नहीं आती, उनको समझने के लिए हमको वक्त देना पड़ता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 x है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट क्या है, बाई है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 क्या है, जेड है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl हमसे पूछा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, HCl के लिए पूछा है। HCl कैसे बनेगा, देखो इधर क्लोरीन है और इधर H है, इन दोनों को ऐड करने पर ही बनेगा। मतलब BaCl2 प्लस H2SO4 क्या देंगे, बेरियम सल्फेट और HCl। इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 इधर लिख दो बस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। यही हमको बताना है। बेरियम क्लोराइड का X, सो H2SO4 का Z, बेरियम सल्फेट का बाई प्लस 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अब देखो इससे माइनस इधर आएगा, X प्लस बाई माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, X प्लस जेड माइनस बाई अपॉन 2। ये आंसर होना चाहिए, यही होगा आंसर, होना नहीं चाहिए, यही आंसर है। क्या है आंसर, आई थिंक समझ आया होगा। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर में। अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनने लगेंगे, और नहीं आई होगी तो भाई फिर से देखो, फिर से रिपीट करो, और मुझसे समझ में नहीं आ रहा है किसी और टीचर के पास जाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चीज़ें आना चाहिए, मुझसे सीखो या किसी से, जिससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करे। मैं ऐसा कतई नहीं बोलता कि तुमको मेरे लेक्चर देखने आना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि आज इसके देख रहे हो कल उसके। एक टीचर को पकड़ो और उसको साल भर फॉलो करो। अगर फिजिकल का पकड़ लिया कोई टीचर, बीच में उसको मत छोड़ो, क्योंकि जो उसका रिदम है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर उसके ट्यूनिंग कर गए तो फिर तुमको केमिस्ट्री आने लगेगी। लड़का पता करता कि ये है कि वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होने देता और टीचर बदल देता है, और फिर साल भर भटकता रहता है, उसको चीज़ें समझ में आती ही नहीं है, फिर वो समझना ही नहीं चाहता। एक टाइम के बाद बोलता है बोकस सब्जेक्ट है। तो ऐसा कहते ही नहीं है, एक बार टाइम दो, कैसे नहीं आती हैं चीज़ें। चलो 2021 में पूछा गया है, 2021 में मतलब रिसेंट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl and CH3COONA at infinite dilution, are 126.45, 426.16 and 91.0 Simon centimeter square mole inverse respectively. The molar conductance of the molar conductance of CH3COOH at
इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस ए ऑप्शन है 540.48, बी 201.28, सी 390.71, डी 698.28। क्या बोल रहा है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl वगैरह वगैरह दे दिया है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ये दी पूछा है। तो ये कब आएगा, किस किस से मिलकर? इन दोनों को मिला दो तो ये कंपाउंड बनेगा, मतलब CH3COONA प्लस HCl। तो ये क्या देगा? CH3COOH और NaCl। देखो सही है, हमको इसका बताना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH हमको बताना है, और NaCl की कितनी दी है? 126.45, और HCl की कितनी दी है? 426.16, और इसकी 91.0। अब बस तुमको रीअरेंज करना है, इसका निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 246.16 प्लस 91 माइनस 126.45। अब बस जोड़ दो, तो इधर से आएगा 0.167, 9 10 11 517। अब इसमें से माइनस कर दो 126.45, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 7 0 9, और 4 बचेगा, 4 से बन जाएगा 390.71। ये आंसर है। ठीक है, आंसर आ गया है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2001 में, धड़ल्ले से आंसर आएंगे। क्या है आंसर? ये तो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आंसर आने लगे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे, मतलब अब जो है जो क्वेश्चन हो आंसर आने लगेंगे तुम्हारे। तुमको एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो बस उससे चीज़ें सब समझ में आने लगेंगी। अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल हलवा लगने लगेगा सब कुछ। अब देखो इधर 2021 में एक और क्वेश्चन है, दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड is 20 Simon centimeter square mole inverse. What is the dissociation constant of acetic acid? Limiting molar conductivity of hydrogen 350 Simon centimeter square mole inverse, और limiting molar conductivity of CH3COO negative 50 Simon centimeter square mole inverse। अब देखो क्या पूछा है, लिमिटिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये थोड़ी कल के लेक्चर से है क्वेश्चन, लेकिन इसमें आज का और कल का लेक्चर दोनों मिला के है। देखो पहली बात, तुमसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी तुमको एसिटिक एसिड की। जीरो कंसंट्रेशन पर बोल सकते हो, जीरो कंसंट्रेशन पर या फिर इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, और एक कुछ कंसंट्रेशन पर कुछ वैल्यू दी है। मोलर कंडक्टिविटी एट
सम कंसंट्रेशन में एट कंसंट्रेशन सी पर वैल्यू दी है और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर तुमको निकालनी है, निकालो पहले। और कल मैंने फार्मूला लिखवाया था, ठीक है ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H। तो 350 नहीं 50 प्लस 350 ये कितना हो गया, 400। 400 हो गया, 400 तो हो गया। अब हमको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट से पहले हमको लिमिटिंग हमको क्या निकालना पड़ेगा, लैम्डा अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा लिमिटिंग ऑफ नहीं एट मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी कितना है 20 और एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कितना है 400। अल्फा का फॉर्मूला होता है, अल्फा का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी पर और ये है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इधर से आएगा 1/2 दूनी 4 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। अब के ए अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा 1/20 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन है 0.07 0.007 इसको कैलकुलेट करना है। देखो इसको इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी को दिखाई दे रहा है सब कुछ। अरे ऊपर क्यों, नीचे ही आ जाएगा, कैलकुलेट करो नीचे ही। देखो 0.007 अपॉन 400 इधर से मैं लिख सकता हूँ 7/4। 2 जीरो ऊपर जाएंगी, ये 3 जीरो पहले नीचे ही ले आओ, हटाओ। 3 जीरो नीचे आ गई तो ऊपर जाएंगी 10⁻⁻5 हो जाएगा। हाँ 4 एकम 4 8 4 3 7 7 चौको 28 4 पंचे 20। ये आंसर है। आंसर कितना आ गया 17.5 10⁻⁻5। ये मे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ 2021 में पूछा गया। मुझे इसका आंसर पता है, याद है। आंसर इतना ही आ रहा, मुझे याद है, मुझे मैंने किया था। ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं। 2021 का भी क्वेश्चन हमने निपटा दिया है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पूछा गया है। 2019 में क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH विल बी। पूछा है हमसे ए ऑप्शन x - y + 2x + 2z होगा यार। बी x + y - z। सी x - y + z। डी x - y/2 + z। तो हमको क्या CH3COH के लिए निकालना है। तो ये कब आएगा, एक तो इसको ऐड करना पड़ेगा और फिर हाइड्रोजन कहाँ से लोगे, इधर से। मतलब इन दोनों को ऐड करो, किसको H2SO4 + CH3COOK को। तो इधर से बनेगा क्या,
एक तो K2SO4 बनेगा, K2SO4 ये दिया है, और K2SO4 बनेगा तब K2SO4 और बनेगा CH3COOH। तो देखो K2 इधर 2 है, इधर 1 है तो 2 का, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है तो इधर 2। अब बस H2SO4 कितना दिया है X, और CH3CO के 2Z इज इक्वल टू K2SO4 SY दिया है प्लस 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH हमको बताना है। इसको इस साइड लाओ, लैम्डा CH3COOH X प्लस 2Z माइनस वाई अपॉन 2, इसको इस साइड लाओगे माइनस हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन कौन सा है, x माइनस वाई अपॉन 2 और प्लस का z होगा अपॉन 2 है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो अब एकदम सिंपल लगने लगा होगा। और देखो अब इस मतलब इससे ज़्यादा जो सिखाया है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखना अभी सवाल देखो, एकदम बिल्कुल हलवा हलवा क्वेश्चन। 2011 में क्या पूछ लिया गया है, 2011 में क्या पूछ लिया गया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of NH4OH is equal to A, limiting molar conductivity of NH4Cl plus limiting molar conductivity of NaCl plus limiting molar conductivity minus limiting molar conductivity of NaOH। B option, limiting molar conductivity of NaOH plus limiting molar conductivity of NaCl minus limiting molar conductivity of NH4Cl। C, limiting molar conductivity of ammonium hydroxide, limiting molar conductivity of ammonium chloride minus limiting molar conductivity of HCl, limiting molar conductivity of ammonium chloride, limiting molar conductivity of sodium hydroxide minus limiting molar conductivity of NaCl। अब बताओ, हाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूछा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, अमोनियम होगा और हाइड्रोक्साइड एक एक ही है, OH नेगेटिव होगा। यही है बस, अल्टीमेटली यही। बस देख लो किसमें 2 आयन है, अमोनियम सोडियम क्लोराइड माइनस NaOH। Na तो माइनस हो रहा है, OH भी माइनस हो रहा है, लेकिन उधर तो कुछ भी नहीं है, ये तो माइनस हो रहा है। हमको यही तो बनाना है, Na अमोनिया NH4 तो बचेगा इधर से, और फिर ClEl है, Cl गायब नहीं हो रहा, ये ऑप्शन नहीं है पहला ऑप्शन। फिर NaOH है, फिर NaCl है, फिर अमोनियम क्लोराइड है। हमको तो ये इसको पिक्चर में लाना है, ये तो माइनस हो रहा, ये ऑप्शन भी नहीं है। हमको इसको पिक्चर में लाना है, ये है, और OH को पिक्चर में लाना है, OH को भी पिक्चर में लाना है, दोनों है, दोनों तो है, लेकिन इससे इधर से क्लोरीन जाएगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इधर दोनों एक ही में प्रेजेंट है। अब देखो अमोनिया ये है और OH इधर है, और NaCl क्या है, एक्स्ट्रा है, जो कि नेगेटिव माइनस हो रहा। अरे देखो ना, देखो
हमको फाइनली क्या चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनिया, नहीं NH2 प्लस NH4 प्लस और OH माइनस चाहिए। तो देखो NH4 प्लस इधर है, OH माइनस इधर है, और NaCl एक्स्ट्रा है, वो माइनस हो रहा है। डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर भी क्वेश्चन कर ही लो, 2000 में पूछा गया है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Ba+2 क्लोरीन -R127 एंड 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स रिस्पेक्टिवली। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of BaCl2 at infinite dilution is। 2000 में पूछा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन 1398.5, बी ऑप्शन 101.5, सी ऑप्शन 203, डी ऑप्शन 279। अब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे लिखते थे वो हमको पता है। BaCl2 के लिए पूछा है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Ba प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। 2 को पिक्चर में नहीं लाना है, और बेरियम का कितना है 127 प्लस 76 ऐड कर दो, 13 8 10 6 2 12 13 8 2 10 2 203 आंसर, 203 आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया। हमको चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा और देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब तुम्हारे कॉर्लॉस लॉ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं दे दे रहा। ठीक है, अगर कोई भी आप गलती कर रहा है तो भैया वो या तो वो दिमाग से पायदल है, या फिर क्या ही बोलूँ उसके लिए। चलो 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है, कर लो लेकिन दी स्पेसिफिक कंडक्टेंस of 0.1 normal KCl solution at 23 degree Celsius is 0.012 ohm inverse centimeter inverse the resistance of cell containing solution at same temperature was found to be 55 ohm. The cell constant will be A option 0.918 centimeter inverse, B option 0.66 centimeter inverse, C option 1.142 centimeter inverse, D option
1.12 सेंटीमीटर इनवर्स। हो, अब मुझे तो थकान महसूस होने लगी, लेकिन थकना नहीं है। खैर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी है, रेजिस्टेंस दिया है, सेल कंटेनिंग सोल्यूशन से टेम्परेचर रेजिस्टेंस दिया है, और क्या कंडक्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी दी है, और वो दोनों चीज़ें दी हैं। तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रो का, रेजिस्टेंस का रो एल अपॉन ए। हमसे पूछा क्या है, सेल कांस्टेंट पूछा है, मतलब आर इधर 1/रो कर दो, एल अपॉन ए बचेगा, यही तो है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट और 1/रो को कप्पा बोलेंगे, आर इंटू कप्पा बराबर जी स्टार, यही सेल कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कितना दिया है 55, और कप्पा कितना दिया है 0.012, तो जी स्टार निकल आएगा 12×5 = 60, 12×5 = 66, 3 डिजिट वर्ड। तो यार ये तो आंसर ये होगा सेंटीमीटर इनवर्स, बी ऑप्शन। बड़ा सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं क्लास में, मुझे याद आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं, शायद वो 2023 में आया था। ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2023 में भी आया। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही जाना है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मुंह उठा के मत जाना, ठीक है। तुम मेरे बच्चे हो इसलिए बता दे रहा हूँ, ये राज की बात है। खैर ये बात तो सबको पता रहती है। द रेजिस्टेंस ऑफ, लास्ट क्वेश्चन आज का, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वन नॉर्मल solution of salt is 50 ohm. Calculate the equivalent conductance of solution if the two platinum electrode in solution are 2.1 centimeter apart, each having an area of 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करो एक बार ट्राई। ट्राई करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है। देखो क्वेश्चन की अप्रोच है, क्वेश्चन करने की जैसे क्या अप्रोच, बेटर अप्रोच यही होती है, क्वेश्चन मैंने छापा, पोज करो। पहले देखो, एक तो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन डालूंगा नहीं जो मैं पढ़ाया ना हो, तब मैं पढ़ाता हूँ, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन लाता हूँ। तो ऐसा तो कतई नहीं सोचना कि ये हवाई रॉकेट लेके आ गए हैं और लैंड कर दिया है, तो ऐसा कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये याद रखना, थोड़ा खुद पर बिलीव बनाए रखना कि यार तब मैंने पढ़ रखा है, एक मतलब बिलीव इतना बना के रखना है कि मैंने पढ़ा है तो मैं करूँगा। अगर ये जिद होगी तुम्हारे पास तो तुम खुद से टैकल करोगे क्वेश्चन, और जिस दिन तुमने खुद से टैकल करना सीख लिया ना, क्वेश्चन भले ही आए ना आए, लेकिन खुद से टैकल करना सीखोगे तो इतना पता चल जाएगा तुमको कि एक्चुअली तुमसे कहाँ नहीं आ रहा था, और कहाँ नहीं आ रहा था। अगर वो चीज़ तुमको पता चल गई और फिर कैसे कर किया है तुमने, तो वो मेमोरी में फिट रहती है वो बात, ठीक है। तो ये छोटा सा ज्ञान था, इसको जो कोई अपने पास रखना चाहे इस ज्ञान को रख सकता है, वरना लोगों का काम है इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल, जिसको सुनना ही ना हो दोनों कान बंद कर ले, लेक्चर बंद करे, ऐसे करे। यार थोड़ी बहुत बातें मानो यार,
चेंज आएगा एकदम। तुम सोचो ड्रास्टिक चेंज मिल जाए लाइफ में, कभी नहीं मिलेगा। धीरे 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 ही चीज़ें सीखने को मैं धीरे धीरे ही आती हैं चीज़ें, और धीरे ही धीरे क्या आदमी ग्रूम अप होता है, मतलब अपग्रेड होता जाता है और चीज़ें उसको आसान लगने लगती है। तो क्या बोलता है, रेजिस्टेंस ऑफ बर्नौली सोल्यूशन रेजिस्टेंस ये कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1000 इंटू के अपॉन नॉर्मल, ये फाइंड करना है। नॉर्मलिटी हमको दे दी है, के मिसिंग है, 2 इलेक्ट्रोड, एरिया दे दिया है और लेंथ दे दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एल दे दिया है। मतलब क्या क्या दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर, अब रो को इस साइड लाओ, 1 अपॉन रो क्या होगा, एल अपॉन ए इंटू आर, यही होगा बिल्कुल। इस 1 अपॉन रो को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन रो को कप्पा, कप्पा एल अपॉन ए, एल कितनी है, लेंथ 2.1, एरिया है 4.2, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 50, ये 2 टाइम्स जाएगा, मतलब ये कप्पा निकला है 1/100। तो 1000 कप्पा है 1/100, नॉर्मलिटी कितनी है, पर नॉर्मल है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आंसर है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी आ रही है, 10। तो अब हमारा एक छोटा सा पोर्शन बचा है, क्या बचा है, बैटरी, सेल और बैटरी। मैं उसको कल कवर करा दूंगा, और आज से मतलब कल से हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके लिए तैयार रहना। फिजिकल केमिस्ट्री कल मैं ख़त्म कर दूंगा किसी भी कीमत पे, और हमारा मतलब थोड़ी खुशी होना चाहिए, इधर थोड़ी सेलिब्रेशन तो बनता है कि यार फिजिकल केमिस्ट्री हमने निपटा दी है। चलो आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, एंजॉय करो, खाओ पियो, ऐश करो।